नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों के। मनीफीट मंडल बस्ती के घर में मिला एक दंपत्ति का शव, पुलिस कर रही मामले की जांच। निर्मल महतो की शहादत दिवस पर शहर में कई जगह उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दी गई श्रद्धांजलि। कदमा बीएच एरिया में बंद घर का ताला तोड़ जेवर नगद सहित 35 लाख की हुई चोरी, पुलिस जांच में जुटी। और सावन के अंतिम सोमवारी को शिवालयों में उमड़ी भक्तों की भीड़। खबरें विस्तार से। जमशेदपुर के टेलको थाना अंतर्गत मनीफीट स्थित मंडल बस्ती के एक घर से एक दंपत्ति का शव संदिग्ध अवस्था में बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई। मामले की जानकारी मिलते ही जमशेदपुर सिटी एसपी एवं थाना प्रभारी दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की छानबीन में जुट गए हैं। मृतकों की पहचान 40 वर्षीय भूपेंद्र प्रसाद और उनकी पत्नी 35 वर्षीय सविता देवी के रूप में की गई है, जबकि इनकी बेटी नीलम का पता नहीं चल सका है। स्थानीय लोगों के अनुसार परिवार को रात में ठीक ठाक देखा गया था। सुबह घर से खून बहता देख इसकी सूचना पुलिस को दी गई। शवों की स्थिति को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दंपत्ति पर धारदार हथियार एवं भोथरे हथियारों से हमला कर हत्या की गई है। दोनों की हत्या से पूर्व नोक-झोंक के भी निशान पाए गए हैं। दोनों पति पत्नी का शव दूरी पर पाया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। आज सुबह सूचना मिला कि टेलको मंडल बस्ती में एक पति पत्नी का हत्या हुआ है, तो यहाँ पे आके देखे तो दोनों मृत अवस्था में पाए गए और प्रथम दृष्टया मर्डर ही लग रहा है और हो सकता है कि कुछ अंदर फैमिली की विवाद के चलते हुआ हो। बेटी का भी खोजबीन जारी है, बाकी अभी केस इन्वेस्टिगेशन के अंडर है, तो हम ज़्यादा डेटा नहीं रिवील करना चाहेंगे। इतना ही क्या लग रहा है? मर्डर हुआ है यही लगता है और कुछ फैमिली फ्यूड के चलते हुआ है, फैमिली डिस्प्यूट के चलते हुआ है ये लग रहा है। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार को जमशेदपुर पहुंचे, जहां झारखंड आंदोलन के अग्रणी नायक रहे अमर शहीद निर्मल महतो के 35वें शहादत दिवस के मौके पर कदमा उलियान स्थित स्वर्गीय निर्मल दा के समाधि स्थल पर पहुंच उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान राज्य के मंत्री चंपाई सोरेन, बन्ना गुप्ता, जोबा माझी सहित कुल्हान के सभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक गण एवं शहीद निर्मल महतो के परिवार के सदस्य मौजूद रहे। श्रद्धांजलि देने के बाद मुख्यमंत्री ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, राज्य में अनेकों मूलवासियों आदिवासियों ने जल जंगल जमीन की रक्षा करते हुए अपनी शहादत दी है। उन्हीं में से एक शहीद निर्मल महतो है। यहाँ आकर ऐसा लग रहा है कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अंदर से आंदोलित और द्वेलित कर रही है। उन्हीं शहीदों की प्रेरणा को लेकर गुरुजी शिबू सोरेन के सानिध्य में जल जंगल और जमीन की रक्षा की जा रही है। विगत 20 सालों से जो भी सरकारें राज्य में रही, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ राज्य को लूटने का काम किया। 2019 में कुल्हान की जनता ने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने में सहयोग किया, मगर कोरोना महामारी ने ऐसा जकड़ा कि उससे अभी तक निकल नहीं सके हैं। झारखंड जैसे राज्य के लोगों के लिए ये बड़ी विकट परिस्थिति रही। डबल इंजन की सरकार रहते लोग राज्य में भूख से मरे, मगर वैश्विक त्रासदी के दौर में संसाधनों की कमी के बाद भी हमारी सरकार ने किसी को भूख से मरने नहीं दिया। वैश्विक त्रासदी कोरोना के दौर में झारखंड पूरे राज्य को ऑक्सीजन सप्लाई करने वाला राज्य बना। इसके लिए टाटा जैसी कंपनियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। खनिज संपदा से परिपूर्ण राज्य यदि केंद्र को खनिज संपदाओं की आपूर्ति बंद कर देती है तो देश का विकास ठप पड़ जाएगा, मगर केंद्र सरकार की नीतियों के कारण राज्य की जनता को उनका अधिकार नहीं मिल रहा है। उन्होंने राज्य सरकार के विधवा, दिव्यांग और परित्यज्य महिलाओं को पेंशन देने की योजना की सराहना की और कहा, केंद्र से मदद मांगने के बाद उन्होंने पल्ला झाड़ लिया, फिर भी हमारी सरकार एक एक झारखंडियों के वजूद की लड़ाई लड़ रहा है। उनकी शहादत और अनगिनत लोगों का शहादत आदरणीय गुरुजी का मार्गदर्शन का नतीजा है कि हम आज अलग राज्य में हैं। अलग राज्य में हम लोगों का 20 साल हो गया है, लेकिन 20 साल में भी आज हमारी लड़ाई अपने विकास के लिए, अपने हक अधिकार के लिए, अपने जल जंगल जमीन के लिए लगातार जारी है। 20 सालों में जिन लोगों ने यहाँ पर सरकार चलाया, उन लोगों को ना यहाँ के मूलवासियों को से, ना यहाँ के आदिवासियों से कोई लेना देना रहा।
20 सालों में इस राज्य को इन लोगों ने खोखला कर दिया। 2019 के चुनाव में हम लोग गठबंधन के साथ चुनाव लड़े और पूरी ताकत के साथ लोगों को समझाने में कामयाब हुए कि 19 साल का सरकार इस राज्य को खत्म कर देगा, इस राज्य के मूलवासी आदिवासी को वजूद खत्म कर देगा। इसलिए सरकार बदलना जरूरी है। उधर शहादत दिवस पर याद किए गए निर्मल दा, मंत्री चंपई सोरेन समेत झामुमो के नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। झारखंड आंदोलन के अग्रणी नायकों में से एक रहे स्वर्गीय निर्मल महतो की आज 35वीं शहादत दिवस है। मौके पर उन्हें जमशेदपुर के चमरिया गेस्ट हाउस और कदमा उलियान स्थित समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित करने कोल्हान के दिग्गजों के आने का सिलसिला जारी है। बता दें कि ठीक 35 साल पूरे आज ही के दिन 11:45 पर अपराधियों ने चमरिया गेस्ट हाउस के मुख्य गेट के समीप निर्मल दा को गोलियों से भून दिया था, जिससे उनकी मौत हो गई थी। उसके बाद झारखंड आंदोलन की दशा और दिशा बदली, जो अंततः झारखंड अलग राज्य बनने के बाद समाप्त हुआ। तब से लेकर आज तक निर्मल दा के शहादत दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि देने पूरा झारखंड उमड़ पड़ता है। आज वीर शहीद निर्मल महतो जी को श्रद्धांजलि देने आए हैं। शहीद निर्मल महतो जी झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने संगठन को मजबूत करने के लिए पंचायत कमेटी का भी गठन किया। हमारे पटमदा बड़ाम क्षेत्र में सभी लोग उनको गरीबों के मसीहा के रूप में जानते हैं, मानते हैं और आज भी सभी यहाँ श्रद्धांजलि देने आए हैं। और निर्मल दा को हम लोग हमेशा याद रहेंगे और कभी हम लोग भुला नहीं पाएंगे, क्योंकि इस राज्य को अलग करने के लिए उन्होंने शहीद किया। कदमा के बीएच एरिया में बंद घर का ताला तोड़कर जेवर व नगदी समेत 35 लाख की चोरी हो गई। पुलिस जांच में जुटी है। कदमा थाना क्षेत्र के बीएच एरिया में एक बंद घर का ताला तोड़कर चोरों ने जेवर और नकदी समेत लाखों रुपए का सामान पार कर दिया है। बीएच एरिया में रोड नंबर 4 में यह घर गालिब आलम का है। गालिब आलम टाटा स्टील कंपनी में जॉब करते हैं। वह अपने ड्यूटी पर थे। उनके परिवार के सदस्य रिश्तेदार से मिलने गए थे। वापस लौटा तो देखा घर का ताला टूटा हुआ है। घर का सारा सामान बिखरा हुआ है। चोरों ने अलमारी का ताला तोड़कर वहां से जेवरात पार कर दिए हैं। गालिब आलम ने बताया कि लगभग 35 लाख रुपए के जेवरात चोरी किए गए हैं। 1 लाख रुपए नकद चोरी की गई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद कदमा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन में जुटी हुई है। गौरतलब है कि कदमा थाना क्षेत्र में लगातार चोरी की वारदात हो रही है। चोर बंद घर को निशाना बना रहे हैं, लेकिन पुलिस अभी तक चोरी की एक भी घटना का खुलासा नहीं कर पाई है। हम ड्यूटी में थे, इसी ड्यूटी थी मेरी। हम आए यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर भीड़ भाड़ लगा हुआ था। मेरा वाइफ थी यहाँ पर और मेरा नाती था घर में। ये लोग किया हुआ था 8 बजे ये लोग अखाड़ा देखने के लिए 5 नंबर रोड पर, समझे कि नहीं। वहाँ से ये लोग आया जैसे, उसके बाद में देख रहा कि घर में अंदर से छिटकनी लगा दिया, तो अब बाहर से लोग देख रहा है, खोल रहा है मगर खुल ही नहीं रहा है। क्या क्या सामान आपका ये हुआ है? हाँ, सामान सब मैंने वो जेवर था, मैंने लड़की का था, बहू का था, वाइफ का था, और 2 बेटी का था, लेकिन उन लोगों का पूरा जेवर था। और उसके बाद में 1 लाख रुपये कैश भी था, ये पैसा वैसा भी था। और उसके बाद में ये लोग मैंने घर था रिवल लॉकर इसी लगा हुआ अंदर में। और शाम को साई रोड नंबर 4 स्थित शिव महावीर मंदिर से सावन की आखिरी सोमवारी को सभी महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। शिव महावीर मंदिर परिसर में महिला भक्ति गीतों में झूमते नजर आई। वहीं सभी ने कलश पर जल बोझ कर पैदल कलश यात्रा निकाली, जो सुनारी में जाकर समाप्त हुई। इस दौरान सभी महिलाएं भक्ति में लीन होकर हर हर महादेव का नारा लगा रही थी। बाजे गाजे के साथ ये कलश यात्रा निकाली गई। यहाँ सुमारी लास्ट है। हम लोग उत्सव बाबा को जल चढ़ा रहे हैं, मंगा रहे हैं। हम लोग, मेरा नाम है अहिल्या और श्री श्री महावीर कॉलोनी मंदिर से हम लोग कलश यात्रा किए हैं लास्ट सुमारी को। बहुत उमंग है। बोल बम। उधर मानगो गांधी मैदान में जनता दरबार में डीसी पहुंची। जनता दरबार में डीसी विजया यादव सहित जिला प्रशासन मौजूद थी। जनता दरबार में लोगों ने डीसी को अपनी अपनी समस्याओं से रूबरू किया। डीसी ने सभी की समस्याओं को सुना और समस्याओं पर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। 2022-23 सेशन में होल्डिंग टैक्स मानगो नगर निगम के माध्यम से जो है 300% बढ़ गया है।
और चूंकि होल्डिंग टैक्स यहाँ के क्षेत्र के लोग देते हैं तो उनको साथ ही साथ फैसिलिटी वगैरह भी मिलना चाहिए था। लेकिन सबसे पहले है कि यहाँ पर फैसिलिटी के नाम पर सफाई जरा सा भी नहीं है। मानगो क्षेत्र में जो इंग्लिश स्कूल है, जो प्राइवेट इंग्लिश स्कूल है, वहां पर जो है प्राइवेट स्कूल हर साल अपने रीएडमिशन के नाम पर यहाँ पर जो है गार्जियन को डिस्टर्ब करने का काम करती है और उससे मोटा पैसा तसीलने का काम करती है। इस पर अविलंब रोक लगाया जाए। बच्चे जो है उसी स्कूल में पढ़ते हैं, मगर हर साल ये क्या वजह है कि बच्चा उसी स्कूल में पढ़ रहा है और वहां से रीएडमिशन के नाम पर पेरेंट्स से पैसा तहसीलदारी किया जा रहा है। इस पर गौर करने की जरूरत है मैडम। हमारे आजाद नगर, जाकिर नगर और बगान साही एरिया जो कि जी लगभग 1 लाख 1.5 लाख आबादी है, यहाँ कोई प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं है। अगर एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो तो मेरा प्राइमरी हेल्थ सेंटर होने से कम एमजीएम के लोग कुछ कम होंगे और लोग यहाँ अपना इलाज करा सकेंगे। तो एक हेल्थ सेंटर कम से कम इस क्षेत्र में खोला जा सके। प्रॉब्लम है वो देख लीजिए और उसको अनइंटरप्टेड पानी सप्लाई दीजिए। बारिश नहीं हो रही, गर्मी सदृश वेदर चल रहा है, आपको पानी देना ही पड़ेगा। कल फेस्टिवल है, आप प्लीज हैव अ सेंसिटिविटी। ठीक है, डन, चलो ओके। उधर जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सह राज्य के मंत्री बन्ना गुप्ता ने सावन के आखिरी सोमवारी के मौके पर अपने आवास परिसर में परिवार सहित भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक किया। आपको बता दें, मंत्री बन्ना गुप्ता सावन के प्रत्येक सोमवारी पर अपने विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न मंदिरों में रुद्राभिषेक किए हैं। अंतिम सोमवारी पर उनके कदमा स्थित आवास में रुद्राभिषेक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां वे सपरिवार भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते नजर आए। उन्होंने कहा कि सावन का महीना बड़ा ही पवित्र महीना है, जहां सभी भगवान भोले की आस्था में लीन रहते हैं। इस खास मौके पर वे भगवान भोलेनाथ से जगत की सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। बाबा के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त किए हैं और बाबा से प्रार्थना किए हैं कि सबको सद्भावना हो, अधर्म का नाश हो, धर्म की विजय हो, प्राणियों का एक दूसरे के प्रति प्रेम हो, विश्वास हो और हम सभी लोग मिलकर अच्छे और सत्कर्म की तरफ आगे बढ़ें। मन के दुराग को, मन के द्वेष को दूर करें और भोले बाबा परमपिता परमेश्वर हैं, उनकी असीम अनुकंपा है, उनका असीम आशीर्वाद है। वहीं मुहर्रम को लेकर आजाद नगर ओलीडी मानगो में फ्लैग मार्च निकाला गया। बता दें कि फ्लैग मार्च में आजाद नगर, मानगो और उलीडी के थाना प्रभारी भी मौजूद थे। पटमदा डीएसपी सुमित कुमार ने बताया कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लोगों से अपील की गई। तो फ्लैग मार्च हम लोग शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं। किस चीज़ को लेकर ये फ्लैग मार्च हो रहा है? आगामी मुहर्रम पर्व है और उसको देखते हुए जो है सभी क्षेत्रों में जो है फ्लैग मार्च की कार्रवाई की जा रही है। हमारे साथ ओलीडी और आज़ाद नगर और मानगो थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी भी हैं, सभी थाना के पुलिस पदाधिकारी भी हैं और हम लोग लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हैं। मुहर्रम पर गंगा जमुनी तहजीब देखनी है तो आइए मेडिकल बस्ती धतकड़ी में मुखी और मुस्लिम समाज मिलकर निकालते हैं अखाड़ा, मिलजुल कर मनाते हैं पर्व। मुहर्रम को लेकर जमशेदपुर में विभिन्न अखाड़े तैयारियों में जुटे हैं। वहीं धतकड़ी मेडिकल बस्ती में गंगा जमुनी तहजीब का नजारा देखने को मिल रहा है, जहां मुखी समाज और मुस्लिम समाज मिलजुल कर मुहर्रम की तैयारियां कर रही हैं। इसी कड़ी में दोनों समाज के लोगों ने एक दूसरे को पगड़ी पहनाकर भाईचारे का संदेश दिया। इस दौरान दोनों समाज के लोगों ने कहा कि सालों से ही वहां हिंदू और मुस्लिम मिलजुल कर रहते आ रहे हैं और तीज त्योहार भी मिलजुल कर मनाते हैं। धतकड़ी में कब्रिस्तान से निकलने वाला अखाड़ा आपसी भाईचारे का संदेश देता है। मुहर्रम की तैयारियां मुखी समाज और मुस्लिम समाज मिलकर करते हैं और उस दौरान वे सभी एक साथ खाते पीते हैं। अखाड़े निकालने तक ये सामंजस्य बना रहता है। देश में जब सोशल मीडिया के माध्यम से असामाजिक तत्व वैमनस्य बढ़ाने में लगे हैं, ऐसे उदाहरण सुखद अनुभूति करता है। लोग आज बहुत ही खुशनसीब है कि शहीद करबला की ओर से आज हम लोगों का जो स्वागत किया गया पगड़ी पेशी के तौर से, इसके लिए हम यहाँ का जितने भी मेम्बरान हैं और विशेष करके जो लाइसेंस जारी है एमडी हाफिज साहब का, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और यही एक हिंदुस्तान की खूबसूरती है, यहाँ गंगा यमुना तहजीब के तहत एक जगह मंदिर है तो एक जगह मस्जिद है और हम लोग सब 60 से 65 वर्षों से एक साथ इस पर्व को भाईचारगी के साथ और एक
खूबसूरत पैगाम के तौर से हम लोग मनाते हुए आ रहे हैं। और हम लोगों का ये सबको ये पैगाम है, अगर कहीं भी हिंदू मुस्लिम एकता मंच देखना हो, भाईचारगी देखना हो और सबसे प्रेम और सबसे एक साथ सबको लेकर चलने की, और किसी को भी कोई दृश्य देखना हो तो धतकीडी मेडिकल बस्ती या समूचा हम लोग का जो धतकीडी क्षेत्र है वो सबसे अच्छा मिलनसार है और हम लोग शुरू से ही भाईचारे के साथ रहे हैं। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़। चिकन केयर, यहाँ आपको चिकन और मटन के सभी आइटम उपलब्ध होंगे। शादी पार्टी के ऑर्डर के लिए स्पेशल डिस्काउंट। अब हर खरीद पर पाएं एक विशेष उपहार। तो हम लोगों का चिकन दुकान जो है 20 साल हो गया है। इसी खुशी में अब हम लोग हर दिन अपने कस्टमर के लिए नया उपहार लाए। अब हर दिन नया नया कस्टमर को उपहार दिया जाएगा। जो भी चिकन लेने आएंगे उनको गिफ्ट दिया जाएगा। अब ये हमेशा सालों भर चलेगा और इसका बम्पर इनाम 1 जनवरी को निकलेगा। जो साइकिल हो सकता है, हीरो का साइकिल या कुछ भी बड़ा उपहार रहेगा हमारे कस्टमरों के लिए। तो एक बार अवश्य पधारे हमारे आउटलेट में या कॉल कर हमें ऑर्डर दे। हमारा पता चिकन केयर, धतकीडी कम्युनिटी सेंटर के सामने, साकची कदमा रोड, जमशेदपुर। सोनारी नर्सिंग होम, बीमारी चाहे छोटी हो या बड़ी, हमें चिंता है आपकी। हम नहीं चाहेंगे कोई भी तकलीफ आए आप तक, और अगर आती है तो फिक्र ना करें, क्योंकि हम हैं आपके साथ। सोनारी नर्सिंग होम, जहां जमशेदपुर के प्रसिद्ध डॉक्टर्स जो अपनी परवाह ना करते हुए करेंगे आपकी परवाह। सोनारी नर्सिंग होम पिछले 15 सालों से दे रहा है अपनी सेवाएं। यहाँ हर तरह के छोटे और बड़े ऑपरेशंस किए जाते हैं। यहाँ हर तरह की बीमारियों का इलाज किया जाता है। सोनारी नर्सिंग होम में शहर के प्रसिद्ध डॉक्टर्स अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सोनारी नर्सिंग होम का संचालन डॉक्टर जीबी सिंह, अलाउद्दीन सिद्दीकी और लक्की सिंह के द्वारा किया जा रहा है। मेरा नाम डॉक्टर जीबी सिंह है और मैं जो हूँ टाटा मेन हॉस्पिटल से रिटायर किया हूँ। 36 साल तक काम किया है टाटा मेन हॉस्पिटल में और मैं हेड ऑफ द आई डिपार्टमेंट से रिटायरमेंट हुआ है। और उस समय से ही मेरी एक इच्छा थी कि इस एरिया में एक छोटा सा नर्सिंग होम हो जिसमें हम लोग नीचे तबके के लोग या कम आमदनी वाले लोग हम लोगों के पास आ सकें। हम समझते हैं आपके अपनों का दर्द और हम आश्वासन देते हैं उनके अच्छे स्वास्थ्य का। हमारा उद्देश्य स्वस्थ समाज का निर्माण करना है। हम जानते हैं और मानते हैं कि स्वस्थ जीवन ही स्वस्थ भारत निर्माण के प्रति है पहला कदम। हम करते हैं आपके स्वस्थ जीवन की मंगल कामना। हमारा पता है सोनारी नर्सिंग होम, कागल नगर रोड नंबर 7, सोनारी जमशेदपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 91143438 सेवक पूजा भंडार, जमशेदपुर में पिछले 95 वर्षों से आपकी सेवा में। हमारे यहाँ सभी प्रकार के पूजा सामग्री उपलब्ध है। यहाँ आपको आयुर्वेदिक सभी विश्वसनीय कंपनियों की दवाएं आसानी से उपलब्ध होंगे। साथ ही मेवा मसाला, विभिन्न तरह की जड़ी बूटियां, रंगोली सामग्री और पित्तल के बर्तन उचित दामों में मिलेंगे। तो एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता सेवक पूजा भंडार,
शॉप नंबर 3 मसाला पट्टी, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। जुगसलाई के समाज सेवी सह 5 नंबर मोहर्रम अखाड़ा जुलूस कमेटी के सचिव सह सरफरस्त औरंगजेब ने कहा कि प्रशासन के गाइडलाइन का पालन करते हुए समय पर अखाड़ा जुलूस निकाला जाएगा। मीडिया को जानकारी देते हुए 5 नंबर अखाड़ा के सचिव सह सरफरस्त मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि प्रशासन के गाइडलाइन का पालन करते हुए हम लोग जुलूस निकालने का निर्णय लिए हैं। भाईचारा के साथ मुहर्रम जुलूस निकाला जाएगा। कोरोना के कारण 2 साल हम लोग जुलूस नहीं निकाल पाए थे, लेकिन इस बार हम लोग जुलूस निकालेंगे। और जो हम लोग को जो टाइम दिया गया, यहाँ से तेल गली से इतना वहाँ आगे बढ़ाना, फुर्ती चौक से वहाँ बढ़ाना, तो ये हम लोग टाइम को पालन करते हुए हम लोग फाटक होते हुए करबला लेके चले जाएंगे। जुगसलाई के जितने भी अखाड़ा है और मुहर्रम हम लोग कल जो है पगड़ी भी हम लोग का 2 से 2:30 बजे तक का पगड़ी का भी हम लोग का ये है, जो जितना भी हम लोग का है वो पगड़ी का भी हम लोग अपना रखे हैं। आप पगड़ी अभी होते रहेगा और अपना बच्चों को खेलते भी रहेंगे मुहर्रम का। और मुहर्रम का खेलने के बाद हम लोग सब अपना अपना करबला लेके चले जाएंगे और बढ़िया तो बढ़िया ही करेंगे। ऐसा बात है किसी को शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। इसमें सभी का ये पर्व है और सबको आएंगे पर्व में। हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई, सबका पर्व है। हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो हम पे पर्व सब है और वो भाई का भी सब पर्व है। तो जो हम लोग हिंदुस्तान में हैं सब पर्व हम सब भाई का है। जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा के मानगो नगर निगम क्षेत्र में पानी को लेकर आए दिन लोगों का विरोध देखने को मिल रहा है। सोमवार को समता नगर के लोगों ने भी पीएचईडी विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और विभाग के गेट में ताला जड़ दिया, जिससे पूरे मानगो इलाके की जलापूर्ति बाधित हो गई। लोगों ने कार्यालय के कर्मचारियों को भी बाहर निकाल दिया और अधिकारियों के प्रवेश पर रोक लगा दी। बस्ती वासियों का कहना है कि जब उनके घरों में पानी नहीं पहुंचेगा तो किसी के घरों में पानी जाने नहीं दिया जाएगा। दरअसल समता नगर में पिछले 12 दिनों से जलापूर्ति पूरी तरह से ठप है। इसी को लेकर बस्तीवासी आक्रोशित है। मामला ये है कि हम लोग समता नगर के लोग हैं। आज पिछले 12 दिनों से पानी यहाँ पे टोटली बंद है, थोड़ा भी एक बूंद भी पानी नहीं आ रहा है। और यहाँ हम लोगों के द्वारा और समता नगर के जितने लोग हैं सब फोन करके एसडीओ को, जेई को, सबको फोन कर रहे हैं। कोई रवैया नहीं है, कुछ नहीं है, कोई ना देखने आ रहा है ना कुछ आ रहा है, खाली बहाना मार रहा है कि पाइप फटा है तो ये हुआ है वो हुआ है। आज उग्र हम लोग का सब्र का बांध आज टूट गया है पूरे बस्ती वासियों का। और आप देखिए कि हर घर से आज सावन का महीना भी है, सोमवारी भी है, आज पूजा पाठ करने वाले लोग भी जाते हैं मंदिर, कोई नहीं जा पाया। और समता नगर में कमाने खाने वाले लोग हैं, सब अपना काम छोड़ करके आज यहाँ पे देखिए आप सब लोग अपना काम छोड़ करके आए हुए हैं। हम लोग अभी आए हैं पानी टंकी, यहाँ पे हम लोग अभी धरना दे रहे हैं और हम लोगों ने यहाँ पे तालाबंदी किया। यहाँ के सारे स्टाफ जो थे उनको हम लोगों ने यहाँ से काम बंद करने के लिए कहा कि अगर समता नगर को पानी नहीं मिलेगा तो फिर कहीं पानी मत दीजिए, क्योंकि एक बस्ती को पानी मिले नहीं मिले बाकी लोग को मिले ये तो गलत चीज़ है। उसका पाइप शिफ्टिंग का काम चल रहा था, पाइप शिफ्टिंग जो एनएच का काम है, तो उसमें उसका ब्रांच लाइन कनेक्ट करना था। तो उसका कुछ पार्ट्स था जो ड्राइंग के हिसाब से नहीं था हम लोग के पास, तो उसको कलकत्ता से मंगा के लगाया गया था। उसमें थोड़ा दिन लग गया हम लोग को, 3-4 दिन लग गया उसको मंगाने और लगाने में। और अभी लगने के बाद अभी जैसा बताया जा रहा है कि वहाँ जाम हो गया है, क्योंकि कुछ दूर तक पानी जा रहा है, कुछ दूर के बाद नहीं जा रहा है। तो अभी वहाँ काम लगा है, जहाँ तक पानी जा रहा है उसके बाद से हम लोग उसको चेक करते हुए इसको सोल्यूशन जितना जल्दी हो सकता है कल तक करने की कोशिश करें। जमशेदपुर के बागबेड़ा में मेरी मां के बराबर कोई नहीं महिला सेवा समिति के द्वारा निःशुल्क स्टील लोटा एवं कलश यात्रा और प्रसाद वितरण का आयोजन किया गया। महिला समिति की अध्यक्ष बीना देवी, संस्थापक विनोद यादव ने कहा कि हमारी समिति पिछले 6 महीने से जरूरतमंद लोगों के बीच काम कर रही है और सावन के अंतिम सोमवारी के मौके पर लोटा, प्रसाद वितरण और कलश यात्रा निकाला गया। समिति के तमाम सदस्य मौजूद रहे। आज हमारी कमेटी महिला सेवा समिति मेरी मां के बराबर कोई नहीं की तरफ से अंतिम सोमवारी के उपलक्ष्य में हम लोग एक प्रोग्राम रखे थे कलश यात्रा का, निःशुल्क स्टील का कलश वितरण किया। उसके बाद में हम लोग निःशुल्क प्रसादी वितरण किए और भोग का भी वितरण किया, हमारी महिला टीम मिलकर। कितने दिन से काम कर रही है संस्था? ये संस्था को हो गया अभी कम से कम 6 महीने से लगातार अपना हम लोग हर एक जगह में प्रोग्राम कर रहे हैं। आदित्यपुर के समाज सेवी और रीचागढ़ के पूर्व विधायक अरविंद कुमार सिंह के अनुज स्वर्गीय प्रवीण सिंह की स्मृति में प्रवीण सिंह की स्मृति सेवा संस्थान ने अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस पर जमशेदपुर ब्लड बैंक के सहयोग से दूसरा मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया।
आदित्यपुर स्थित भगवती इनक्लेव के सामुदायिक भवन में आयोजित दूसरी बार मेगा रक्तदान शिविर रविवार की सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक चली। रक्त के जरूरतमंद मरीजों के सेवार्थ आयोजित इस शिविर में 720 यूनिट की संख्या में लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। शिविर में बतौर मुख्य अतिथि खरसावा विधायक दशरथ गागराई ने कहा कि प्रवीण सिंह की याद में मित्रता दिवस पर रक्तदान आयोजन करना उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। विधायक गागराई ने कहा कि दिवंगत प्रवीण सिंह सही मायने में गरीबों से मित्रता रखने वाले व्यक्ति थे, जिनकी कमी हमेशा खिलती रहेगी। स्वर्गीय प्रवीण सिंह का द्वितीय ब्लड डोनेशन कार्यक्रम है। सरायकेला खरसावां जिला में स्वर्गीय प्रवीण सिंह काफ़ी लोकप्रिय थे और हम आशान्वित हैं कि उनके द्वारा जो भी क्षेत्र के लिए प्रयास था, समाज के लिए प्रयास था, हम लोग उसको मिलजुल करके आगे पूरा करने का कोशिश करेंगे। और आज के इस रक्तदान में जो भी हमारे भाई बहन अपना रक्त का दान करेंगे, निश्चित रूप से उस रक्त का हम सभी सदुपयोग करते हुए आने वाला समय गरीब बुजुर्गों का जरूरत पर हम लोग इसको उनका सहयोग कर सकें। जमशेदपुर के बागबेड़ा में सावन के अंतिम सोमवार के मौके पर संभव सामाजिक संस्था की आज से नई शुरुआत की गई। वहीं संघ के संरक्षक भरत सिंह, अध्यक्ष सारिका सिंह, समाज सेवी बीना देवी समेत कई लोग कार्यक्रम में उपस्थित रहे। संभव संस्था के संरक्षक भरत सिंह और अध्यक्ष सारिका सिंह ने कहा कि आज से संभव संस्था की शुरुआत की गई है। यह संस्था समाज के हित में बढ़ चढ़कर भाग लेगी। संभव संस्था के द्वारा आज यहाँ पर शिविर लगाया गया, जिसमें हलवा और शरबत जो भी जलाभिषेक करने के लिए औरतें आई थी, सभी लोगों को आज यहाँ पर खिलाया जा रहा है। संभव संस्था जो अपने आप में आज से इसका आरंभ हो रहा है। एकादशी का दिन है, सावन का अंतिम सोमवारी है और सारिका सिंह, नंदुला सिंह, सुजीता रुंगटा, मंजू सिंह, पुष्पा सिंह ऐसे लोग इसमें काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य शिविर से लेकर एजुकेशन, स्पोर्ट्स में एक संस्था काम करेगी। समाज में बहुत सी आवश्यकताएं हैं जिन्हें पूरा करने की हम अपने उस पर कोशिश कर रहे हैं और मेरी कोशिश ये भी रहेगी कि मतलब जो गरीब बच्चे हैं उनको पूरी शिक्षा मिल सके और हम उन बच्चों की शिक्षा पूरे जब तक वो पढ़ना चाहते हैं तब तक हम उनको दे सकें। जमशेदपुर में झारखंड क्षत्रिय संघ सिद्धगोड़ा महिला इकाई ने सावन महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया। सावन महोत्सव के मौके पर महिलाओं ने जमकर डांस किया। इसके अलावा रैंप समेत विभिन्न प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। वहीं संघ के अध्यक्ष मनोरमा सिंह ने कहा कि सभी महिलाएं सज धज कर आती है और सावन महोत्सव में शामिल होती है और आनंद लेती है। इस बार हम लोग का थीम कुछ अलग था, पीला और हरा। पीला शांति का प्रतीक होता है और शुद्धता का प्रतीक होता है, इसीलिए हम लोग इसको रखे और हम लोग बहुत दिन से इसका अरेंजमेंट करते हैं। साल में एक बार ये प्रोग्राम होता है और हम लोग सारी महिलाएं बहुत अच्छी तरह से सज बज के और ये प्रोग्राम को हम लोग मनाते हैं, इसीलिए हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। और सारी बच्चियां भी इसमें बहुत सारे, इस बार हम लोग को लघु नाटक पे दिया गया था, जिसपे हमारी इकाई ने भ्रूण हत्या पे किया नाटक और बहुत सारी बच्चियां भी की, महिलाएं लोग भी डांस, इसमें सारे मैंने इंजॉय जैसे करते हैं हम लोग साल भर में एक ये सावन का प्रोग्राम है, इसमें बहुत अच्छा से हम लोग एंजॉय करते हैं। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। मनीफीट मंडल बस्ती के घर में मिला एक दंपत्ति का शव, पुलिस कर रही मामले की जांच। निर्मल महतो की शहादत दिवस पर शहर में कई जगह उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दी गई श्रद्धांजलि। कदमा बीएच एरिया में बंद घर का ताला तोड़ जेवर नगद सहित 35 लाख की हुई चोरी, पुलिस जांच में जुटी। और सावन के अंतिम सोमवारी को शिवालयों में उमड़ी भक्तों की भीड़। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।